खाना नहीं फल देने हैं। पता है मुझे। धनिया, ये फल मोहन के लिए ले जाओ और जब तक वो खत्म ना करे तब तक वहीं खड़ी रहना। नहीं, मैं लेकर जाती हूँ ना। कोई जरूरत नहीं है, समझो। और तुम चलो बैठो। अरे बैठो। तीन दिन से देख रहा हूं तुम्हें, ना दिन देख रही हो ना रात। खाने पीने का कोई ख्याल नहीं है। मोहन की तबीयत अब ठीक है, वो खुद का ख्याल रख सकता है। अब तुम खाना खाओ। लेकिन मैं खाना खाओ कृष्णा। मैंने कहा था ना कि अक्सर जो दूसरों का ख्याल रखते हैं वो खुद का ख्याल रखना भूल जाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो खुद से ज्यादा दूसरों का ख्याल रखते हैं। वो करने के लिए तुम्हें खुद का भी तो ख्याल रखना पड़ेगा ना। खाना नहीं खाओगी, बीमार पड़ जाओगी तो कैसे रखोगी दूसरों का ख्याल? पर आगे क्यों दिखा रहे हो? छोटे बच्चे थोड़ी ना हो। लेकिन जिद तो छोटे बच्चों ने से ही करती हो तुम। खाओ। तो जब तक तुम खाना खाओगे नहीं तब तक कहीं जाने नहीं दूंगा तुम्हें। बस। आप मेरी इतनी परवाह करते हैं, हमेशा साथ खड़े रहते हैं, पर मैं इसके काबिल नहीं हूँ क्योंकि मैं आपसे मोहन का इतना बड़ा सच छुपा रही हूँ। पर मैं क्या करूँ? मैं जानती हूँ आपको ऐसे लोग पसंद नहीं हैं और इसीलिए आप मोहन के मन को नहीं समझ पाएंगे। पर अब मैं पीछे नहीं हट सकती आर्यमन सर। खा लूंगी बाद में। क्या किया तुमने अनन्या? ओह, आई एम सॉरी। तुम्हारे रोमांस में इंटरप्ट किया मैंने। क्या हो रहा है यहाँ पर? इससे पूछिए। मेरे पीठ पीछे आर्या के साथ इश्क लड़ा दिया ये। किस कर रही थी ना उसे? ये क्या कह रही हैं आप? ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ हमारे बीच में। अच्छा, जो मैंने देखा वो झूठ था? You think I'm a fool? अंधी हूं मैं?
मुझे लगता था कि तुम्हारी शादी गलती से हो गई है, तुम मेरा दर्द समझोगी और चली जाओगी इस घर से। पर नहीं कृष्णा, तुम बहुत चालाक हो। भोली और बेचारी बनने का नाटक करती रही, हम सबको बेवकूफ बनाती रही तुम। आर्य के साथ शादी करने का भी सोचा समझा प्लान था ना तुम्हारा। अनन्या, बंद करो अपनी ये बकवास। मैं बकवास कर रही हूँ और जो तुम कर रहे हो वो। ऐसा क्या दिखता है तुम्हें इसमें कि तुम मुझे धोखा देने के लिए तैयार हो गए? बोलो, इतनी अच्छी लगती है तुम्हें ये? ऐसा क्या मिल रहा है तुम्हें इससे जो चिपके रहते हो इसके साथ? कुछ भी बोले जा रही हो तुम, क्या सोचे बिना समझे। डोंट डू दैट। तो फिर तुम ही बता दो ना आर्यमन, ऐसा क्या चल रहा था यहाँ? कृष्णा के इतने नजदीक जाकर ऐसी कौन सी मदद कर रहे थे तुम उसकी? मुझे इस वक्त अनन्या को कोई सफाई नहीं देनी अंकल, क्योंकि मैं जानता हूं कि यहाँ कुछ गलत नहीं हो रहा था। वाह आर्या, क्या बात है आर्या, चोर भी खुद और जज भी खुद। और वैसे भी है ही क्या तुम्हारे पास बोलने के लिए? क्या बोलोगी तुम? हाँ, सारा दिन इस कृष्णा के आगे पीछे घूमते रहते हो, इसकी केयर करते हो, मुझे दिखता नहीं है क्या? शादी का वादा मुझसे कर रहे हो और रोमांस इसके साथ। हाँ, किया था तुमसे शादी का वादा मैं, लेकिन वो इसलिए किया था क्योंकि मेरी फैमिली चाहती थी, तुम्हारी फैमिली चाहती थी, हमारी फैमिली चाहती थी, उनकी खुशी थी इसमें। और उस वक्त मुझे नहीं पता था अनन्या कि मेरी शादी कृष्णा के साथ हो जाएगी, पर हो गई ना। देखिए आप लोग प्लीज मेरी वजह से ऐसे मत लड़िए। मैडम, मैं माफी मांगती हूँ आपसे, लेकिन आप जैसा सोच रहे हैं ना वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। मेरे और आर्यमन सर के बीच में ऐसा कोई भी रिश्ता। स्टॉप इट कृष्णा, कुछ बोलने की जरूरत नहीं तुम्हें, और जो भी बोलना है मैं आज बोलूंगा। मुझे कुछ नहीं सुनना आ रहा, मैं सब कुछ भूलने के लिए तैयार हूँ, और तुम अभी के अभी से इस घर से बाहर जाने के लिए बोल दो। ये अब इस घर में नहीं रह सकती। हम खाना बनाने की कोई और नौकरानी बुला देंगे। नौकरानी नहीं है कृष्णा, पत्नी है मेरी। मैं जो भी हूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप चाहते हैं मैं यहाँ से चली जाऊँ तो मैं आज ही यहाँ से चली जाऊँ। कहीं नहीं जाओगी तुम नौकरानी नहीं हो कृष्णा, समझ आई बात? मुझसे शादी की है मैंने, पत्नी हो तुम मेरी, और मेरा घर तुम्हारा भी घर है। आर्यमन, ये क्या बोल रहा है बेटा तू? जो सच है वो बोल रहा हूँ माँ, जो मेरे दिल में है वो बोल रहा हूँ मैं। तो बेटा समझा अपने दिल को, और तू भी समझने की कोशिश कर। ये 6 महीने बाद जाने वाली थी ना, तो आज ही सही। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि आप लोगों को कैसे समझाऊं मैं। हमें नहीं समझा पा रहे हो या खुद को? क्या रहोगे इस कृष्णा से? हाँ, मैं आज तक तुम्हारी आंखों में किसी और के लिए ऐसा एहसास पहले कभी भी नहीं देखा। सच में प्यार हो गया तुम्हें इससे? बोलो आर्या। सालों से जो मेरे साथ नाटक कर रहे हो, मैं अपनी दिल की बात किसी से नहीं कह सकता, मुझे प्यार समझ नहीं आता, है ना? बेवकूफ बनाए थे ना मुझे? बोलो आर्या। देखा मॉम,
बेवकूफ बना था मुझे। डैड, आपने भी देखा ना, सबको बेवकूफ बनाना था ये। किसी को बेवकूफ नहीं बना रहा हूं मैं। देखो, मैं नहीं जानता कि जो मैं कृष्णा के लिए महसूस करता हूं वो प्यार है, वो क्या है मुझे नहीं पता। लेकिन सच ये है अनन्या कि जिस तरह से मैं कृष्णा के साथ जुड़ा हूं ना, वैसे तुम्हारे साथ मैं कभी नहीं जुड़ा था। सॉरी, मैं तुम्हें ऐसे फील करवा रहा हूं, लेकिन ये सच है। मैं तुमसे और झूठ नहीं बोलना चाहता। हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं अनन्या, उसके अलावा कोई और फीलिंग नहीं है मुझे तुम्हारे लिए। कृष्णा से शादी करके तुम्हारे साथ नाइंसाफी की मैंने, लेकिन तुम्हारे साथ और नाइंसाफी तब होती जब मैं तुमसे शादी करता, क्योंकि मैं तुम्हें वो प्यार दे ही नहीं पाता। बस। और अनन्या, तुम सुन लिया इसके मुंह से? हो गई तुझे तसल्ली? अनन्या, यू शुड थैंक गॉड कि वक्त रहते इसके दिल की बात सबके सामने आ गई, वरना अगर ये ड्रामा रोज चलता तो आगे चल के पता नहीं क्या कुछ देखना और सुनना पड़ता तुझे। प्लीज बेबी, गेट अ ग्रिप। डैड सही कह रहे थे। बिल्कुल अपने पापा जैसे हैं। धोखेबाज। अनन्या! ऐसी बात दोबारा कभी मत करना। वो आदमी अपनी फैमिली, अपना घर, अपना परिवार छोड़कर गया था, अपनी शादी छोड़कर गया था। And I'm doing exactly the opposite. मैं अपनी शादी निभाने की कोशिश कर रहा हूं। फर्क है। बिल्कुल ठीक कर रहे हो। करो, तुम्हें अपनी शादी को ही निभाना चाहिए। रिश्ता तो हमारे बीच में कोई बचा नहीं है, और जब ये रिश्ता ही नहीं बचा तो वक्त आ गया है कि हमारे परिवारों को अलग हो जाना चाहिए। भाई साहब, आप तो ऐसे मत बोलिए। ये लोग तो बच्चे हैं, आज झगड़ पड़े हैं, कल एक हो जाएंगे। लेकिन हमें तो समझदारी से काम लेना होगा ना। हरिमन, हरिमन बेटा, अभी भी टाइम है, संभाल ले सब कुछ। कब तक माँ? आप बताइए, कब तक संभाल? एक ना एक दिन तो ये होना ही था, तो आज ही सही। सच्चाई का साथ देने का अंजाम अगर ये होना है ना, तो ये मंजूर है मुझे। एटलीस्ट ये झूठी उम्मीदों के साथ तो नहीं जिएंगे, थोड़ा खुश रहेंगे सब। अनन्या मूव ऑन कर पाएगी। जब से कृष्णा से शादी करके आया हूँ, कुंदन अंकल मुझसे बात तक नहीं कर रहा है। बिजनेस से भी दूर कर दिया मुझे। क्यों अंकल? क्या मेरा इस बिजनेस पर कोई हक नहीं है? जब से वो आदमी घर छोड़ के गया है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी दे दी बिजनेस के लिए, इस घर के लिए, इस परिवार के लिए। थोड़ा सा भी हक नहीं बनता मेरा? अपने सारे शौक, सपने, सब कुछ भूल कर, सब कुछ दूर छोड़कर मैंने सिर्फ बिजनेस संभाला है। अब तो दूर कर दिया आपने मुझे उससे। अंकल, अगर आप चाहते हैं मैं घर को छोड़ के चला जाऊं तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन इस घर पर, इस बिजनेस पर मेरा भी आधा हक है, आधा हिस्सा है। ये मत भूलिएगा प्लीज। मेरे घर जाने से, इस घर को छोड़ने से सबको थोड़ी शांति मिलती है, सबको थोड़ी खुशी मिलती है, तो ये करने के लिए तैयार हूं मैं। लेकिन एक निर्दोष के साथ कभी गलत नहीं होने दूंगा मैं। आप सब लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी वजह से प्लीज मत लड़िए। आप लोग मत बिखरने दीजिए अपने परिवार को। बस कर कृष्णा, बस कर। पहले मेरा घर जलाया, अब उसे बुझाने का नाटक कर रही है। ये जो कुछ भी हो रहा है तेरी वजह से हो रहा है। देख ले,
मेरा घर बिखरने की कगार पे आ गया है। ऐसा नहीं है। आप बता बता, कौन सा जादू किया है तूने मेरे बेटे पर? मेरा आर्यमन ऐसा बिल्कुल नहीं था। बोल, क्या काला जादू किया है तूने? मेरे बेटे के लिए अपना परिवार सबसे पहले हुआ करता था। आज सारे रिश्ते नाते भूल के वो तेरे पीछे चक्कर लगा रहा है। नहीं आंटी, कृष्णा प्रॉब्लम नहीं है। इस प्रॉब्लम की जड़ मैं हूं। मैं ही चली जाती हूँ इस घर से। आर्यमन सर, अनन्या मैडम को रोकिए, मत जाने दीजिए। इस परिवार को बिखरने मत दीजिए। परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता। अपने परिवार में दरार मत आने दीजिए। और रही मेरी बात, तो मैं आज ही यहाँ से चली जाऊंगी। मैं जो करना है तुम करो, और मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। कुंदन, तू तो बस माँ, वक्त आ गया है इस प्रॉपर्टी के बंटवारे का। क्या हो गया? तू रो क्यों रही है? और बाहर इतनी आवाज क्यों आ रही थी? तू ठीक है ना दीदी? हमें जल्द से जल्द घर छोड़कर जाना पड़ेगा। हमारी वजह से आर्यमन सर का पूरा परिवार टूट के बिखर रहा है। और फिर तेरी सर्जरी भी इस घर में रह के नहीं करवा पाऊंगी मैं। और वैसे भी ना कभी इस घर के लोग तेरे सर्जरी के लिए मानेंगे, और ना ही मैं चाहती हूँ इन्हें कुछ भी पता चले तेरे बारे में। ये तो एक और नया तमाशा हो जाएगा। दीदी, तुझे अनुराधा मैम ने बताया है ना कि मेरी सर्जरी कितनी महंगी है। अगर हम घर छोड़कर चले गए तो पैसे कैसे आएंगे? तो वैसे भी हम आर्यमन सर से नहीं ले सकते मोहन। कितना किया है उन्होंने हमारे लिए। तो चिंता मत कर, मैं मुंबई में भी भजन संध्या करूंगी। दिन रात मेहनत करके तेरे इलाज के पैसे जमा कर लूंगी। दीदी, तू और मैं दोनों अगर दिन रात काम करेंगे तो भी सालों साल तक इतने पैसे नहीं जोड़ पाएंगे। हेलो अनुराधा मैम। कल 1:30 बजे की अपॉइंटमेंट मिली है डॉक्टर की कृष्णा। ये वही डॉक्टर है जिन्होंने मेरी सर्जरी की थी। मैं तुम्हें एड्रेस भेज रही हूँ, कल मोहन को लेकर टाइम पर पहुंचाना। ठीक है, हम पहुंच जाएंगे। अनुराधा मैम ने तेरे डॉक्टर से बात कर ली है। सच में? दीदी, मतलब अब सब ठीक हो जाएगा ना? मैं लड़की बन पाऊंगा? मैं भी वैसे दिखूंगा जैसे मैं महसूस करता हूँ? दीदी, मैं भी तेरी तरह सच पाऊंगा और मुझे कोई गंदा नहीं बुलाएगा अभी। दीदी, दीदी, मैं लड़की बन जाऊंगा। बिना सबूत के अगर मैं मोहन की सच्चाई सबको बताता तो कोई मुझ पे यकीन नहीं करता। इसलिए मैं सबूत के साथ मोहन की सच्चाई बताऊंगा सबको। और घर और बिजनेस की बंटवारे की बात करके आर्यमन से तो मेरा बदला पूरा हो गया। अब कृष्णा से बस वो थप्पड़ का बदला पूरा लेना है। बस फर्क इतना है कृष्णा कि तुमने मुझे एक थप्पड़ मारा था
और मैं तुम्हें 100 थप्पड़ मारूंगा, और वो भी मजे लेके। इतना परेशान करूंगा, इतनी बेइज्जती करूंगा मोहन की कि तुम खून के आंसू रोगी कृष्णा।